अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आज के व्लॉग में बात करेंगे कि रशिया और यूक्रेन की फ़ौज का क्या मुवाजना है। हम वो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स देखेंगे कि जिसमें रूस और रशिया जो हैं आपस में किस तरीके से एक दूसरे के ख़िलाफ़ अगर जंग करते हैं तो किसके पास कितने हथियार हैं और कौन किसको किस तरह टैकल कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रूस के हवाले से। रूस के हवाले से जो सबसे पहला पॉइंट है वो है असलहे के हवाले से कि रूस के पास बेशुमार जंगी तैयारे हैं, बेशुमार तोपें हैं, बेशुमार टैंक्स हैं, बेशुमार एयर डिफेंस सिस्टम है, बेशुमार फ़ौज है और यूक्रेन किसी भी हवाले से जो है वो रूस का मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा, हम जो अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करेंगे वो इस हवाले से बात करेंगे कि यूक्रेन के पास क्या असला है और जो रूसी फ़ौज है जो यूक्रेन की सरहद के पास बैठी है उसके पास कितना असला मौजूद है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं जंगी तैयारों के हवाले से जो कि लड़ाका तैयारे होते हैं। यूक्रेन के पास जो टोटल तैयारे हैं जंगी तैयारे जो अटैक करने के लिए हैं वो 105 हैं, जबकि यूक्रेन की सरहद के पास तकरीबन रूस के 300 तैयारे मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टोटल यूक्रेन की फ़ौज की तो टोटल यूक्रेन की फ़ौज जो है वो 1,25,000 है। लेकिन अगर हम बात करें जो रूसी अफवाज सरहद के करीब बैठे हैं यूक्रेन की तो वो तकरीबन 1,90,000 बनती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि रूस के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, इसके मुकाबले में यूक्रेन के पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो रूस के तैयारों का मुकाबला कर सके या हेलीकॉप्टर्स का मुकाबला कर सके और यूक्रेन का जो दफाई सिस्टम है वो बहुत पुराना है। अच्छा, हाल ही में इसी जंगी तनाजुर में जब रूस और यूक्रेन का मसला हुआ तो अमेरिका और बरतानिया दोनों मुल्कों ने यूक्रेन को ऐसे मिसाइल प्रोवाइड किए जो कम दूर तक मार करने वाले थे, जो एंटी टैंक शिप मिसाइल थे और उससे यूक्रेन की मदद करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा यूक्रेन के पास ना तो इतने टैंक्स हैं ना इतनी तोपें हैं और जो एक दफाई सिस्टम होता है किसी एक जगह से दूसरी जगह जो अफवाज को पहुंचाना होता है वो भी कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो भी एक अफसरदा और पुराना सिस्टम है। इसके बरअक्स जो है रशिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो मिनटों में जो है अपनी जितनी आर्मी उसने डिप्लॉय की होती है, जो सिस्टम डिप्लॉय किए होते हैं वो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकता है। यूक्रेन के पास किसी भी किस्म का जंग का तजर्बा नहीं है, जबकि रूस के पास क्रीमिया और शाम की जंग का तजर्बा मौजूद है और वहाँ पे वो जितनी मशीन है उसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर चुका है, उसे इस हवाले से वसी तजर्बा है। यूक्रेन के पास कोई भी लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है, जबकि रूस के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं जिसके ज़रिए वो दूर ही से यूक्रेन के जो असलहे के डिपो हैं, जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो एयरपोर्ट्स हैं, उन पे वो हमला कर सकता है और हमला करके नुकसान पहुंचा सकता है। इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए यूक्रेन के पास कोई भी ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है जिसे वो नाफिज करे और रूस के हमले से बच सके। अच्छा, मुख्तलिफ माहिरीन जो इंटरनेशनल जो कि दफाई सिस्टम को समझते हैं उनका ख्याल है कि यूक्रेन की फ़ौज जो है वो रशिया के सामने नहीं टिक पाएगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि रूस जो है वो मुख्तलिफ अतराफ़ से यूक्रेन पर हमला कर रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन को उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन के पास इतनी सलाहियत नहीं है वो कि वो इन तमाम चीज़ों को टैकल कर सके और तमाम जो अतराफ़ हैं उनसे रूस को जवाब दे सके। एक और बड़ा मसला ये है कि यूक्रेन के अंदर जो फ़ौज की पावर है उसको उसके निज़ाम को बहुत खस्ता हाल में रखा गया है, उसको अपडेट नहीं किया गया। जब से रशिया के अंदर पुतिन आए हैं उन्होंने जो मिलिट्री अपडेट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी हैं, मिलिट्री को बहुत ज़्यादा अपडेट किया है, उसे जदीद हथियारों के साथ लैस किया है। इसके अलावा बात करें रशिया के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जिनका जवाब यूक्रेन के पास नहीं है और अगर रूस उन हथियारों से हमला करता है तो यूक्रेन उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगर रूस जो है वो शहरों और कस्बों में नहीं घुसता तो रूस ये जंग चंद घंटों में जीत सकता है, जबकि उनका ये भी ख्याल है कि अगर रूस के जो फ़ौजी हैं
वो अगर कस्बों और शहरों में घुसते हैं तो वहाँ पर यूक्रेन की फ़ौज को पसपा करना इतना आसान नहीं होगा और जंग जो है वो लंबे अरसे तक चलेगी। बहरहाल अगर फ़ौज का मुवाजना किया जाए, टैंक्स का मुवाजना किया जाए, जंगी तैयारों का मुवाजना किया जाए, तोप्स का मुवाजना किया जाए और मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मुवाजना किया जाए, तो रूस और यूक्रेन का कोई भी मुकाबला नहीं बनता, क्योंकि रूस के पास सबसे ज़्यादा ताकत मौजूद है टैंक्स के हवाले से, मिसाइल्स के हवाले से, एयर सिस्टम के हवाले से, जबकि यूक्रेन के पास इस हवाले से ताकत मौजूद नहीं है। तो वर्सेस के मुकाबले में जो है वो रूस जो है वो यूक्रेन पर बाजी ले जाता है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि रूस यूक्रेन को कुछ नहीं समझता और उसने इसीलिए यूक्रेन पे हमला कर दिया है। ये आज हमारा छोटा सा कंपैरिजन था रूस की फ़ौज के बारे में और यूक्रेन की फ़ौज के बारे में। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी बेहतरीन राय का इजहार भी कीजिएगा। मुझे असद बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।